पिछले कई सालों में हम लोगों ने बहुत ही तरक्की की है और उस तरक्की में जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है फ़ोन और इंटरनेट का इज़ाद, जिसने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान कर दिया है। लेकिन आसान करने के साथ-साथ ही क्या ये कुछ समस्याएँ भी लेकर के आती हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी विकास होता है, तो कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम भी लेकर के आता है और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो आजकल हम सभी लोग फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ही धड़ल्ले से कर रहे हैं और शायद इसके बिना आज के समय में रहना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे एक पेशेंट ने बताया था, मैंने जब पूछा कि अगर फ़ोन का इस्तेमाल ही बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि फिर जीना ही क्यों, फिर तो मर जाना ही बेहतर है। सो ज़रा सोचिए कि उनके मन में क्या चल रहा होगा और वो क्या सोच रहे होंगे कि फ़ोन के बिना रहा ही नहीं जा सकता है, जबकि आज से महज़ 30 साल 40 साल पहले फ़ोन था ही नहीं, तब कैसे लोग रहते थे। तो फ़ोन का इस्तेमाल हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़ोन समस्या भी बन सकती है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अभी एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर कहते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एडिक्शन शब्द से तो आप सभी परिचित होंगे ही। एडिक्शन का अर्थ है नशा, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाए और उसके बिना रहा नहीं जाए। इसे हम नशा की श्रेणी में रखते हैं। तो हम तो सभी लोग जानते हैं कि नशा में क्या-क्या चीज़ें हैं, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफ़ीम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम नशा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन नशा में एक और भी चीज़ जुड़ गया है जिसे कि हम इंटरनेट एडिक्शन या फ़ोन एडिक्शन कहते हैं। सो कब हम कहेंगे कि किसी को फ़ोन एडिक्शन है? क्योंकि इस्तेमाल तो हम सभी लोग कर रहे हैं। तो फ़ोन एडिक्शन को जानने के लिए हम एक क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि 8 सवाल हैं। इस क्राइटेरिया को कहते हैं इंटरनेट डायग्नोस्टिक क्वेश्चनेयर। इसमें 8 सवाल हैं और अगर 8 सवाल में से 5 का जवाब हाँ में है, तो हम उसे इंटरनेट एडिक्शन के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है, ज़्यादातर समय इंटरनेट या फ़ोन के बारे में सोचना। दूसरा, संतुष्ट होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय फ़ोन पर बिताना। तीसरा, इंटरनेट या फ़ोन को बार-बार कम इस्तेमाल करने का प्रयास करना लेकिन असफल हो जाना। चौथा, इंटरनेट या फ़ोन नहीं मिलने पर गुस्सा, उदासी या मूड में उतार-चढ़ाव होना। पाँचवाँ, जितना उनसे उम्मीद किया जाता है, उससे ज़्यादा देर तक फ़ोन या इंटरनेट का इस्तेमाल करना। छठा, फ़ोन यूज़ करने के कारण ज़रूरी काम या रिश्ते से दूरी बना लेना। सातवाँ, फ़ोन के यूज़ से संबंधित झूठ बोल देना, यानी कि अगर इस्तेमाल कर रहे हैं 3 घंटे, 4 घंटे, तो आप आधे घंटे बोल कर के छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद सबसे आखिर में है कि मूड को ठीक करने के लिए फ़ोन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो अगर इन सवाल में से 8 में से अगर 5 का जवाब हाँ में है, तो इसका मतलब है कि आप इंटरनेट एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। इंटरनेट एडिक्शन के नुकसान से संबंधित बातें मैं आपको बता दूं कि इसके कई तरह के नुकसान हैं। एक तो सामाजिक नुकसान, दूसरा मानसिक नुकसान और तीसरा शारीरिक नुकसान। तो सबसे पहले आते हैं कि मानसिक नुकसान क्या है। जिन लोगों को भी इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल करने की आदत हो जाती है, उनमें अकेलापन रहने की आदत हो जाती है, उनमें थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस खराब हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो अकेले रहना पसंद करते हैं और अगर उन्हें कोई भी टोकता है, तो उन्हें लगता है कि ये मेरे काम में खलल है, ये मेरे काम में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और गुस्सा करते हैं। इसके अलावा थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी की भी समस्या हो जाती है, नींद की भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोग देर रात तक इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उसके वजह से लेट नाइट तक सोना है और लेट सुबह तक जागना है। इसके कारण दिक्कत क्या होती है कि स्टूडेंट अगर हैं तो वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे होते हैं, या अगर कोई काम पे जाना चाहें तो वो काम पे ठीक से नहीं जा पाते हैं, या अगर कोई ऑफ़िस जाना चाहते हैं तो उनको भी देर हो जाती है। तो ये कई तरह की मानसिक समस्याएँ हैं जिसके जिसके कारण कई तरह की समस्याएँ पैदा होती हैं। दूसरा जो मैंने कहा कि उसमें शारीरिक समस्याएँ हैं। शारीरिक समस्याओं में क्या है कि जैसे गर्दन में दर्द होने लग जाता है या आँखों में भी सूखापन जैसा रहता है और जिसकी वजह से आँखों में दर्द होने लग जाता है। देर रात तक सोने के कारण सर दर्द की भी समस्या रहती है और कई बार देर रात तक जागने के कारण शरीर में भी दर्द जैसी समस्या रहती है। और एक और समस्या जिसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं कि बार-बार फ़ोन को प्रेस करने से, ख़ास करके जो गेम खेलते हैं उनमें ये समस्याएँ ज़्यादा होती हैं। उनमें यहाँ पे कलाइयों के पास में दर्द होता है जिसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। और सामाजिक लक्षण या पारिवारिक लक्षण तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा देर तक फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने ज़रूरी काम नहीं कर पा रहा है।
और अगर ज़रूरी काम नहीं कर पाएगा तो घर के लोग भी परेशान रहेंगे, घर के लोग अक्सर डाँटते रहेंगे या कुछ बोलते रहेंगे, जिसके कारण और भी चिड़चिड़ापन की स्थिति आ जाती है और एक टग ऑफ वार या फाइट की जैसी स्थिति घर में उत्पन्न हो जाती है कि बच्चे बिल्कुल रेबेलियस हो जाते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यही पसंद है, मैं यही काम करना चाहता हूँ। तो इस तरह की समस्याएँ बच्चों में आ जाती हैं। और अगर कोई महिलाएँ हैं तो महिलाओं में भी आजकल रील्स देखने की समस्या काफ़ी बढ़ती चली जा रही है और वो भी घर के दूसरे कामों को छोड़कर भी रील्स देखने में व्यस्त रहते हैं या लेट नाइट तक जाग कर के रील्स देखते हैं या अन्य सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की कई तरह की समस्याएँ हैं जो कि इंटरनेट एडिक्शन के कारण होता है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे एडोलेसेंट और यंग एडल्ट्स हैं, मतलब कि 15 से 25 साल के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी उम्र के लोग नहीं परेशान हैं। बाकी जो उम्र के लोग हैं, चाहे वो ऑफ़िस के लोग हों, चाहे वो गृहिणी हों, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो, ये सभी लोग फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा देर तक कर रहे हैं। जितना रिकमेंडेड है, जितना करना चाहिए, उससे ज़्यादा देर तक कर रहे हैं और जिसका परिणाम कई रूप में देखने को मिल रहा है। अगर बच्चों में ली जाए, छोटे बच्चों में, सो आजकल 1 डेढ़ साल के बच्चे से ही लोगों को फ़ोन दिखाने की आदत हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चों का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लिया कि जैसे बच्चे जो सीखते हैं, वो हमसे 3D मॉडल में सीखते हैं। सो जब हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो वो ज़्यादातर लैंग्वेज जो सीखने का उम्र है वो उसी समय होता है। उनके लैंग्वेज के सीखने में बदलाव आ जाता है, जिसके वजह से आजकल ऑटिज़्म जैसी समस्याएँ काफ़ी बढ़ जा रही हैं या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की समस्या काफ़ी बढ़ जा रही है और वो बिल्कुल ही अलग तरह के पैटर्न डेवलप हो जाता है और उसके वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि बच्चों को काफ़ी महँगी थेरेपी करानी पड़ती है, तब जाकर के शायद थोड़ा-मोड़ा फ़ायदा हो पाता है। तो ये बच्चों में समस्याएँ हैं। तीसरी समस्या जो है वो है कि किस-किस तरह की चीज़ें पेशेंट कंटेंट में देखते हैं। तो एक ग्रुप ऐसा है जो कि सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब है या रील्स है या रील्स किसी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो शॉर्ट्स हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या कोई भी माध्यम है। तो इस तरह के रील्स ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस रील्स में कुछ ख़ास कंटेंट को चुन लेते हैं, जैसे कुछ स्पिरिचुअलिटी को चुन लेते हैं, कुछ लोग एस्ट्रोनॉमी को चुन लेते हैं, कुछ लोग और किसी साइंस की चीज़ों को चुन लेते हैं और वो ज़रूरत से ज़्यादा देखने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही दुनिया है, इसके पीछे और कुछ भी नहीं है और धीरे-धीरे ये एडिक्शन में तब्दील हो जाता है कि उन्हें जितना ज़्यादा देखते हैं, उतना ही ज़्यादा और देखने का मन करता है। अभी पिछले कुछ दिनों में मैं कितने सारे ऐसे पेशेंट डील कर रहा हूँ, जो कि अपनी सारी चीज़ों को छोड़ कर के सिर्फ़ स्पिरिचुअलिटी की तरफ लग गए हैं, लेकिन वो भी सही दिशा में नहीं। उनके घर वाले काफ़ी परेशान हैं उनकी इन हरकतों से। तो ये भी एक समस्या के रूप में आ रही है कि जो अनयूजुअल कंटेंट है, जो उन्हें नहीं देखना चाहिए, वो भी वो लोग देख रहे हैं। तीसरी एक समस्या है इंटरनेट गेमिंग की, कि अभी बहुत तेज़ी से इंटरनेट गेमिंग का बाज़ार बढ़ रहा है, ख़ासकर भारत में, क्योंकि इसके लिए कोई ख़ास रेगुलेशंस नहीं है और ना ही कोई प्रतिबंध है। तो सभी लोग गेम खेल रहे हैं, चाहे वो किसी रूप में हो या वो चाहे वो कैंडी क्रश हो या वो पबजी हो या वो फ्री फायर हो या और इस तरह के गेम्स हैं जिनमें कि लोग एक दूसरे से फ़ोन पे आपस में बातें भी करते हैं या चैट भी करते हैं और गेम भी खेलते हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि काफ़ी एडिक्टिव हैं और बच्चे अक्सर उसका शिकार हो जाते हैं। ये बच्चे स्कूल भी छोड़ देते हैं, ठीक से पढ़ाई भी नहीं करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, घर में अकेला रहते हैं, घर में लोगों की बात भी नहीं मानते हैं। सो इस तरह की समस्याएँ हो रही हैं और इसमें एक और भी एंगल शामिल है और वो है ऑनलाइन जुए का, जिसे सट्टेबाज़ी कह सकते हैं हम। कि पहले के ज़माने में जब हम लोग कहीं पे एक जगह खड़े होते थे किसी सट्टा या जुए खेलने वाले जगह पे, तो लोग हमें बदनामी की नज़र से देखते थे। लेकिन आज के समय में जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं कहूँगा करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं और ये भी एक लत की तरह हो जाता है, जिसमें कि कई लोग अपना ज़्यादातर चीज़ पैसा गँवा देते हैं। सो देखने में तो लगता है कि हम इसे जीत रहे हैं, लेकिन वो हारते हुए भी खेलते रहते हैं, फिर हारते हैं, फिर भी खेलते हैं, फिर हारते हैं, फिर भी खेलते हैं, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन जीतेंगे। बट ये नॉर्मल पैटर्न नहीं है। आम तौर पर हम जब भी कभी भी कुछ हारते हैं, तो 2 बार, 4 बार, 5 बार हारते हैं, तो हमें सबक ले लेनी चाहिए कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है शायद। लेकिन ये एडिक्शन इसीलिए हो जाता है या इसे ऑब्सेशन भी कहते हैं, इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम उसे बार-बार करने लग जाते हैं और वैसा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तभी हमें संतुष्टि मिलती है, इसीलिए इसे एडिक्शन कहते हैं। एक और एडिक्शन है पोर्नोग्राफी का, जिसमें कि बार-बार लोग
खराब कंटेंट देखते रहते हैं, पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते रहते हैं और कहते हैं कि जब तक देखता नहीं हूँ तब तक मन नहीं मानता है। सो इस तरह के कई सारे कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है जिसको लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें एक और बात आती है कि क्या ऐसा कोई गाइडलाइन है जिसमें कि ये बताया जाए कि आखिर कितना दिन देर तक या किस व्यक्ति को कितना देर फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए। सो पिछले साल यूनेस्को ने इसके लिए गाइडलाइन जारी किया है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को फ़ोन का अलाउ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर में वो फ़ोन देखते भी हैं तो 2 घंटे से कम देखना चाहिए। स्कूल में बिल्कुल भी ले जाना वर्जित रहना चाहिए। इसके अलावा एडल्ट्स के लिए भी गाइडलाइन है कि जो लोग फ़ोन पे या इंटरनेट पे या लैपटॉप पे काम भी करते हैं, सो उनको ज़्यादा देर तक जितनी भी देर काम वो कर रहे होते हैं, वो काम करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक का फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए बाकी अन्य काम के लिए। सो उससे क्या होता है कि आप इंटरनेट की तरफ झुकाव आपका कम जाता है। तो ये कई तरह के बातें हैं जो कि इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, जिसे समय-समय पर गवर्नमेंट एजेंसीज़ और अन्य लोग भी या अन्य जो बॉडीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबल बॉडीज़ हैं, वो लोग आगाह करते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, हमें खुद के लिए क्या करना चाहिए। सो हमें उन चीज़ों को मानना चाहिए और उसको फ़ॉलो करना चाहिए, तभी हम इंटरनेट एडिक्शन की दुनिया से बाहर आ सकते हैं। अब ये देखा जाए कि आखिर अगर किसी को इस तरह की समस्या है, इंटरनेट एडिक्शन की समस्या है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? तो अगर आप अवेयर हैं कि आपको या आपके आस-पास के किसी व्यक्ति को इंटरनेट एडिक्शन की समस्या है, तो सबसे पहले तो टाइम को कर्टल करना चाहिए। इसके लिए कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं है कि इसके लिए यही किया जाए तभी चीज़ें हो सकती है। क्योंकि फ़ोन इतना ज़रूरी चीज़ है कि अभी किसी के लिए भी उसको पूरी तरह से छोड़ना संभव नहीं है, बाकी अन्य नशा की चीज़ों की तरह। जब भी इंटरनेट की समस्या के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इंटरनेट का मतलब फ़ोन है, इंटरनेट का मतलब टैबलेट है, इंटरनेट का मतलब लैपटॉप है या डेस्कटॉप है। ये सारी चीज़ें हमारे आस-पास रहती हैं, हम इससे दूर नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए छोटे-छोटे उपाय हैं जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चों में समस्या है ये, तो बड़ों को ये चाहिए कि फ़ोन से उनको दूरी बना कर के रखें, फ़ोन का एक्सेस उनको बहुत ज़्यादा नहीं दें और टाइम लिमिट करें। बच्चों के लिए खासकर ये मैसेज ज़रूर दें कि फ़ोन का इस्तेमाल आपके लिए कितना देर तक प्रतिदिन होगा। अगर लगता है कि बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनको बार-बार समझाने का प्रयास करें कि आपके लिए फ़ोन का इस्तेमाल इतना ही देर तक 1 दिन में होना है। सो बार-बार अगर ऐसा उनको मैसेज दिया जाए तो धीरे-धीरे करके बच्चे समझ जाते हैं कि मेरे लिए ये इतना ही देर के लिए है। अगर जो थोड़े बड़े बच्चे हैं यानी कि एडोलेसेंट जो 10 साल से लेकर के 15 साल के बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई के लिए भी फ़ोन का इस्तेमाल करना है और बाकी चीज़ों के लिए भी, तो उनके कंटेंट पर भी ध्यान रखें कि आखिर वो क्या चीज़ देख रहे हैं। अगर वो कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जिससे इंटरनेट की लत लग सकती है, तो उनके इन चीज़ों को रोकना है। उनमें पढ़ाई की चीज़ों को प्रमोट करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के कंटेंट को देख सकें और अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हों, तो उनको बताया जाए कि फ़ोन का इस्तेमाल 2 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है प्रतिदिन, जो कि यूनेस्को का गाइडलाइन भी है। इसके अलावा बच्चे को अगर हम सिर्फ मना करते हैं तो बच्चे नहीं मानेंगे, इसलिए अगर बच्चों को रोकना है तो सबसे पहले हमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल में लाना होगा। यानी कि अगर हम फ़ोन देखना बंद करेंगे तभी मैं रोल मॉडल बनकर अपने बच्चों के लिए कुछ एक लैंडमार्क सेट कर सकता हूँ कि अगर पापा नहीं देख रहे हैं तो मुझे भी नहीं देखना चाहिए। सो सबसे पहले अपने बिहेवियर को कंट्रोल में लाना है जो घर के बड़े हैं, तभी बच्चों में अपने बिहेवियर में कंट्रोल बच्चे ला पाते हैं। सो ये तो बच्चे के लिए हो गया, लेकिन अगर कोई बड़ा है तो उनमें क्या किया जा सकता है? सो अगर कोई बड़ा है तो सबसे पहले तो आइडेंटिफ़ाई करें कि क्या आपका भी इंटरनेट का पैटर्न है वो यूज़ करने का वो ज़्यादा है? अगर ऐसा है तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट का हेल्प ले सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इंटरनेट एडिक्शन नाम से एक थेरेपी है। थेरेपी यानी कि बातचीत के ज़रिए चीज़ों का इलाज किया जाता है, जिसमें कि कुछ सेशंस लेने होते हैं और उन सेशंस के माध्यम से भी इन चीज़ों का इलाज किया जाता है। और भी क्या कर सकते हैं, एक मोबाइल फ्री टाइम या मोबाइल फ्री ज़ोन, ये दोनों चीज़ें बना सकते हैं। मोबाइल फ्री टाइम का मतलब होता है कि घर के सभी सदस्य के लिए या खुद के लिए एक ऐसा टाइम निकालें कि इस समय मुझे फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हों, तो पढ़ाई के समय में फ़ोन को साइलेंट करके रख सकते हैं या स्विच ऑफ करके रख सकते हैं। तो अपना समय सीमा तय कर लें कि मुझे अगर 10 से 12 पढ़ना है, तो 10 से 12 तक फ़ोन का इस्तेमाल मुझे
नहीं करना है। और इस तरह से दिन के कई घंटे आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैं जनरली प्रिस्क्राइब करता हूँ, अगर आप लंच के पहले 2 घंटे फ़ोन को बंद करके और किसी पॉजिटिव चीज़ों में उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लंच से लेकर के डिनर के बीच में 2 घंटे का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन को बंद करके पढ़ाई में या और दूसरी चीज़ों में, और रात के 9 बजे के बाद में फ़ोन को कंप्लीटली स्विच्ड ऑफ या साइलेंट मोड करके रखते हैं, तो आपका काफ़ी सारा समय बचेगा। आप उस समय का उपयोग पढ़ने में या बाकी दूसरे अन्य काम में कर सकते हैं, जिससे कि आपको दूसरे सोर्स से आपको मोटिवेशन मिलेगा, दूसरे सोर्स से आपको रिवार्ड मिलेगा। क्योंकि इंटरनेट एडिक्शन में हमें क्या मिलता है, अब इसके पैथोलॉजी को समझते हैं कि ये हमारे ब्रेन के अंदर करता क्या है। तो ये दूसरे नशा की तरह, जैसे अगर कोई शराब पीता है तो उस व्यक्ति में उस डोपामिन की मात्रा बढ़ जाती है और उसे एक प्लेजरेबल इफेक्ट फील होता है, प्लेजरेबल फील होता है। सो उस प्लेजर को पाने के लिए वो बार बार नशा करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक उसी तरह से जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि उसमें जो कंटेंट होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि वो हमें बार बार देखने को कहता है। सो बार बार जब हम देखते हैं तो मेरा डोपामिन का लेवल इतना हाई चला जाता है, और जब हम बंद करते हैं तो वो लो होने लग जाता है। जब लो होता है तो हमें बार बार उस चीज़ को करने के लिए उकसाता है ब्रेन हमें, कि हमें वही मोटिवेशन, वही लेवल चाहिए दोबारा, और इसी के लिए हमें फ़ोन का इस्तेमाल दोबारा करना पड़ जाता है। हम नहीं भी चाहते हैं तो पर भी हमें वो फ़ोन का इस्तेमाल करा देता है, जिसे कि हम क्रेविंग कह सकते हैं, कि वो फ़ोन देखने का, फ़ोन लेने का या कुछ चीज़ों को सुनने का, जानने का क्रेविंग होने लगता है, और वो बार-बार हमें प्रेरित करता है कि हम उस दिशा की तरफ आगे बढ़ें। तो इस तरह से हमें हमारे अंदर फ़ोन देखने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है और हम उसकी गिरफ्त में चलते चले आते हैं। एक और बात है, जो ख़ास बात, कि कैसे हमारा इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल के चलते। तो मैं उसका एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि अगर मैं फ़ोन देख रहा हूँ, सो इस फ़ोन में मैंने कोई भी अपना सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म निकाला है, अगर उसमें मैं रील्स देख रहा हूँ या कुछ और बातें, तो उसमें कई तरह के कंटेंट आते हैं। सो सपोज़ मैं अभी अगर कुछ देख रहा हूँ और मैंने एक सैड कंटेंट देख लिया, तो मेरा मूड क्या होगा? सैड हो जाएगा। अगर मैंने थोड़ी देर में बिल्कुल उसके ऊपर जस्ट स्क्रॉल किया, अगर कुछ वैसा कंटेंट देख लिया जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो वो मेरा मूड इरिटेटेड हो जाएगा। लेकिन उसके ठीक नीचे अगर किसी का बर्थडे है या किसी की शादी हुई है, उसने अपना फ़ोटो पोस्ट किया हुआ है, तो मुझे देखकर खुशी होगी, स्माइल आ जाएगा मेरे चेहरे पे। तो इतने ही देर में, कुछ ही सेकंड के अंदर में मेरा मूड कई बार चेंज हुआ है। ये हमारे मूड रेगुलेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा मूड एक लेवल में रहना चाहिए। अगर फ्लक्चुएशन भी होता है तो वो एक वेव के फॉर्म में होना चाहिए। वो धीरे-धीरे अगर हमारा मूड चेंज हो रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटरनेट एडिक्शन में ये मूड बहुत रैपिडली चेंज होता है, और जिसके कारण आप कह सकते हैं कि हमारा मूड का जो रेगुलेटर सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, और जिसके वजह से हमें कभी चिड़चिड़ापन फ़ील होता है, कभी सैडनेस फ़ील होता है, कभी बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फ़ील होता है। तो ये मूड फ्लक्चुएशन का एक बहुत ही बड़ा कारण हो जाता है। सो इन इन सब के कारण हमें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे, और उन बदलाव के बाद ही हम इन इंटरनेट एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। जो मैंने बताए हैं उस तरह के बदलाव के साथ-साथ ही आप एक प्रोफ़ेशनल हेल्प को लेना ना भूलिए। आप कोशिश करें कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की समस्या से जूझ रहा है, या तो आप या तो आपके आस-पास का कोई भी, तो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट इसके लिए आइडियल पर्सन है। कभी-कभी किसी-किसी केस में जहाँ पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव जैसा इंटरनेट एडिक्शन हो जाता है, वहाँ पर हमें मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सो थोड़ी सी मेडिसिन के हेल्प से, और काफ़ी हद तक काउंसलिंग या साइकोथेरेपी के माध्यम से हम इस इंटरनेट के एडिक्शन की दुनिया से आज़ाद हो सकते हैं, और एक नॉर्मल पैटर्न डेवलप कर सकते हैं हम लोग, जिससे कि हमें इंटरनेट का फ़ायदा भी मिलता रहे और हमें कोई नुकसान भी ना हो। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू इसके लिए।